जय हिंद साथियों, रीजनिंग की अगली क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हम 3 क्लासेस जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं और इन 3 क्लासों के साथ में रीजनिंग की इस अगली क्लास में आज जो हम देखिए क्लास जो है वो आपकी 4 है, तो पार्ट जो है वो तो है 4 और टाइप जो है वो है आज आपका 6। तो इस चौथी क्लास में हम टाइप नंबर 6 पढ़ेंगे। इस चौथी क्लास में हम जो है वो टाइप नंबर क्या पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस टाइप नंबर 6 में जनरली इसको हम कह सकते हैं वर्ड कोडिंग। क्या कह सकते हैं? वर्ड कोडिंग, या हिंदी में अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो इसको हम कह सकते हैं शब्द कोड। क्या कह सकते हैं? शब्द कोड। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझना आप, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि यदि काले को हरा कहा जाए, हरे को सफेद कहा जाए और सफेद को पीला कहा जाए और पीले को नीला कहा जाए। सवाल क्या बोला मैंने आपके सामने? यदि काले को हरा कहा जाए, हरे को सफेद कहा जाए, सफेद को पीला कहा जाए और पीले को नीला कहा जाए तो दूध का रंग क्या होगा? तो दूध का रंग क्या होगा? तो अब आपको अच्छी तरह से पता है कि दूध जो है उसका रंग सफेद होता है। दूध जो है उसका रंग क्या होता है? सफेद होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका आंसर क्या हो जाएगा कि सफेद को हम क्या कह रहे हैं? पीला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पीला। आपका आंसर क्या हो जाएगा? पीला। तो इसे कहते हैं हम शब्द कोडिंग। शब्द कोडिंग का मतलब है कि काले को हमने हरे से कोड कर दिया, हरे को हमने सफेद से कोड कर दिया, सफेद को हमने पीले से कोड कर दिया, पीले को हमने नीले से कोड कर दिया और फिर हमने आपसे पूछा कि दूध का रंग क्या है। तो दूध का रंग वैसे क्या है? दूध का रंग वैसे क्या है? सफेद। लेकिन सफेद को हमने किससे कोड कर रखा है? पीले से कोड कर रखा है। इसी के साथ साथ में जैसे यहां पर क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग कैसा होता है, तो पेड़ पौधों की पत्तियों का जो रंग है वो कौन सा होता है? तो पेड़ पौधों की पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है। लेकिन आपका आंसर जो है वो हरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम पेड़ पौधों की पत्तियां जो है वो है तो हरी, लेकिन हरे को हमने किससे कोड कर रखा है? सफेद से कोड कर रखा है। इसलिए आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि पेड़ पत्तियां जो है उनका कलर जो है वो क्या होता है? सफेद होता है। तो पार्ट नंबर 4 और टाइप नंबर 6 में हम ये पढ़ रहे हैं कि वर्ड कोडिंग या शब्द कोडिंग क्या होती है। एक और सवाल देखिए इसी के साथ में, इसको आप जो है क्लीन कर लेते हैं। जैसे आप ये मान के चलिए कि क्वेश्चन देखिए 389, ये 3 कोड लिखे हुए हैं मैंने और 3 कोड को लिखा हुआ है मैंने 389 मतलब रन वेरी फास्ट, रन वेरी फास्ट। ठीक है, देखिए इधर भी मैंने आपके 3 अंग लिखे हुए हैं और उधर भी मैंने आपको कितने शब्द दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं। नेक्स्ट देखिए 964 और 964 को मैंने कैसे कोड किया है? कम, COME, कम बैक फास्ट, कम बैक फास्ट, कम बैक फास्ट। ठीक है, और लास्ट वाला जो मैंने आपको दे रखा है वो दे रखा है 487 और 487 को मैंने लिख रखा है यू एंड कम। क्या दे रखा है मैंने आपको? रन एंड कम, रन एंड कम। क्या दे रखा है मैंने आपको? रन एंड कम। और आपसे पूछा गया है कि कम का कोड क्या होगा। आपसे क्या पूछा गया है कि कम का कोड क्या होगा? तो देखिए अब ये जो शब्द कोडिंग है, इस शब्द कोडिंग में आपको शब्द को कोड करने के साथ साथ आपको ये देखना है कि कौन कौन सा वर्ड जो है वो कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर 389 और इसमें आप कॉमन देखिए यहाँ पर रन यहाँ है, रन यहाँ है। ठीक है, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है? तो आपको दिखेगा, देखो 8 कॉमन आ रहा है। तो आपका कम जो है, रन जो है उसका आंसर जो है आपका क्या आ गया? रन का आंसर क्या आ गया? आपका 8 आ गया। हमसे क्या पूछा गया है? कम। तो देखिए रन का कोड क्या आ गया? 8 आ गया। अब कम यहां पर भी है और कम यहां पर भी है, तो देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है? तो 4 कॉमन है। तो आपका कम का आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है,
इस तरह से आपको क्वेश्चन को देखना है, उसको समझना है और ये देखना है कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था, हर पर्टिकुलर वर्ड के लिए जो है वो एक एक कोड दे रखा है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ कॉमन निकालना है और ये बताना है कि कम का कोड क्या है। तो कम 4 हो गया, रन का हो गया। अब इसमें एक और आप कुछ भी पूछ लीजिए, जैसे मैं आपसे पूछूं कि फास्ट का कोड क्या है, तो फास्ट का कोड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए फास्ट किस किस में कॉमन आ रहा है, तो फास्ट एक यहाँ कॉमन आ रहा है, फास्ट एक यहाँ कॉमन आ रहा है। अब आप देखिए कि इधर दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर 9 और इधर 9 कॉमन है, तो फास्ट का आंसर क्या हो जाएगा 9। इसी बेसिस पे टाइप नंबर 6 और क्लास नंबर 4 के आधार पर जो है वो अपन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि यदि किसी कूट भाषा में एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला कहा जाए, नेवले को शेर कहा जाए, शेर को सांप कहा जाए और सांप को हाथी कहा जाए, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यदि नेवले को जो है चूहा है ना, तो इसको मिटा देते हैं, स्टार्टिंग कहां से हो रही है, चूहा जो है, चूहा जो है उसको चूहा जो है उसको आपके सामने क्या कहा गया, कुत्ता कहा गया, और कुत्ता जो है उसको क्या कहा गया, नेवला कहा गया, और नेवला जो है इसको क्या कहा गया, शेर कहा गया, शेर को क्या कहा गया, सांप कहा गया, और सांप को क्या कहा गया, हाथी कहा गया। तो देखिए इस तरह से एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कोड किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आप पालतू पशु के रूप में किसे पालते थे, ये तो बहुत आसान सवाल है। पालतू पशु के रूप में हम कुत्ते को पालते हैं, और कुत्ते को किससे कोड किया गया हुआ है, नेवले से कोड किया गया है, तो आपका आंसर जो है वो क्या हो गया, नेवला। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा, नेवला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अब ये पहला सवाल है जो है वो टाइप नंबर 6 पे आपने पहला सवाल कर लिया है, जिसमें हमने ये बताया था कि पालतू पशु के रूप में हम किसे पालते हैं, तो पालतू पशु के रूप में हम कुत्ते को पालते हैं, और उसका आंसर जो है वो हमने क्या कर दिया था, नेवला कर दिया था। अब आगे वाला सवाल देखिए, ये लिखा हुआ यदि किसी निश्चित कोड भाषा में हु आर यू को 432 लिखा जाए, दे इज यू को 485 लिखा जाए, और दे आर डेंजरस जो है उसको 295 लिखा जाए, तो उसी भाषा में डेंजरस को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए अब आपको डेंजरस का कोड निकालना है, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जितने शब्द है उतने वर्ड है या नहीं है। तो देखिए जितने ये शब्द है ना उतने उतने नंबर है, देखो 1 2 3 1 2 3, इधर भी देखिए दे इज यू 3 शब्द है, इधर 3 अंग है, इधर भी दे आर डेंजरस जो है ये 3 शब्द है और 3 ही क्या है, अंग है। अब हमें डेंजरस के लिए निकालना है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि डेंजरस कहां कहां पर कॉमन आ रहा है, तो आपको दिखेगा डेंजरस सिर्फ एक ही लाइन में आ रहा है जिसमें 295 लिखा जा रहा है। तो अब डेंजरस जब किसी में कॉमन नहीं है तो हमें डेंजरस के साथ वाले वर्ड को कॉमन निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दे और आर कहां आ रहा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दे कहां कहां कॉमन है और आर कहां कहां कॉमन है। तो देखिए यहां पर इसको थोड़ा इजी करने के लिए अपन यहां लिख लेते हैं हु आर यू, इसको क्या लिखा हुआ है 4 3 और 2, ठीक है। और दे इज यू को क्या लिखा हुआ है, दे इज यू जो है इसको क्या लिखा गया है 4 8 और 5, और साथ में दे आर डेंजरस को क्या लिखा गया है, तो दे आर डेंजरस, DANGEROUS, इसको क्या लिखा गया है 2 9 और 5। तो देखिए सीधा सीधा दे कहां कहां कॉमन आ रहा है, एक इसमें कॉमन आ रहा है दे और एक इसमें कॉमन आ रहा है। तो देखिए दे जो है इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए 485 और इधर 295, तो देखो 5 कॉमन आ गया, इसका मतलब दे का कोड क्या हो गया 5। फिर देखिए आर कहां आ रहा है, तो आर में देखिए आप आर फर्स्ट में भी है और आर लास्ट में भी है, और फर्स्ट और लास्ट में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 2 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब आर जो है इसका आंसर क्या होगा 2। तो देखिए 5 जो है ये दे के लिए हो गया और 2 जो है वो आर के लिए हो गया, तो डेंजरस के लिए क्या आंसर आ गया 9, डेंजरस के लिए क्या आंसर आ गया 9, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है।
तो इस तरह के सवालों में टाइप नंबर 6 वाले सवालों में आपको ये देखना है कि कौन कौन चीजें कॉमन है और कॉमन फाइंड करके और आपको उसका आंसर निकालना है। माना ये पहला या दूसरा सवाल है, आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम आगे और सवाल कर रहे हैं जिसमें आप और बेटर तरीके से इस टॉपिक को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 3 to 9 मतलब गॉड इज लव, वेरी गुड। और 9 to 7 लव इज ब्यूटीफुल। देखिए दोनों ही काफी अच्छी बातें हैं, ठीक है। तो भगवान जो है वो प्यार है और प्यार जो है वो सुंदर है ना। तो गॉड इज लव और लव इज ब्यूटीफुल। और आपसे पूछा गया है कि गॉड का कोड क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इज कॉमन है और फिर लव कॉमन है, ठीक है। तो इज और लव कॉमन है, तो देखिए इधर 2 9 कॉमन है, इधर 2 9 कॉमन है। इसका मतलब आपका गॉड जो है इसका आंसर क्या आ गया 3। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। दोनों में आपका गॉड कॉमन है, सॉरी दोनों में आपका इज कॉमन है और दोनों में लव कॉमन है। तो इधर 2 और 9 कॉमन है, इधर 9 और 2 कॉमन है, तो आंसर क्या हो गया 3। तो इसका मतलब आपका गॉड जो है इसका आंसर क्या आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये थोड़ी सी आपको चाइनीज भाषा है, थोड़ी सी अंग्रेजी भी है और थोड़ी सी चाइनीज भी है ना। तो क्या लिखा हुआ है देखो, इसको थोड़ा सा अगर अपन लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। SUERENIK का मतलब है सी इज ब्रेव, शी इज ब्रेव। और सेकेंड है आपका है वो दे रखा है आपको PISORRENIK। इसका मतलब दे रखा है शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, ठीक है। और लास्ट वाला जो है वो है SORRE और ZHI। इसका मतलब है इज ऑलवेज चीयरफुल, इज ऑलवेज चीयरफुल। तो देखिए अब हमें आंसर निकालना है स्माइलिंग का, और स्माइलिंग का आ रहा है यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब स्माइलिंग के लिए देखिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अपन कैसे निकालेंगे कि और दूसरे क्या क्या कॉमन आ रहे हैं। तो देखिए ऑलवेज कॉमन आ रहा है, इज कॉमन आ रहा है और शी कॉमन आ रहा है, ठीक है। और इस जो है वो तीनों में ही कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले इसका आंसर निकालेंगे अपन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर जो तीनों में कॉमन है, तो देखिए ऐसा कौन सा वर्ड तीनों में कॉमन है, तो आपको दिख रहा है RE तीनों में कॉमन है, तो इसका मतलब तो हो गया RE। तो चलिए ये कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए ऑलवेज दो में कॉमन आ रहा है, तो ऑलवेज और ऑलवेज इन दोनों में कॉमन आ रहा है। और इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए SOR कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब ऑलवेज जो है इसके लिए क्या वर्ड आ गया, ऑलवेज के लिए जो वर्ड आ गया वो आपका आ गया SOR। ऑलवेज के लिए क्या वर्ड आ गया SOR। तो देखिए ये भी कट गया। अब अपने पास में क्या बचा, इस कट गया, ऑलवेज कट गया। अब शी और स्माइलिंग, शी इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए NIK और NIK कॉमन आ रहा है। इसका मतलब शी जो है, शी के लिए आपका कौन सा वर्ड कॉमन आ गया NIK। तो ये भी कैंसिल हो गया NIK। तो देखिए क्या बच गया लास्ट में PI बच गया, और इधर क्या बच गया स्माइलिंग बच गया। तो इसका मतलब आपका स्माइलिंग का आंसर क्या हो जाएगा PI हो जाएगा। तो अब आप देखिए एक ही क्वेश्चन में आपने 4 चीजें सॉल्व कर ली। आपने शी का भी आंसर निकाल लिया, आपने इसका भी आंसर निकाल लिया, आपने ऑलवेज का भी निकाल लिया और आपने स्माइलिंग का भी निकाल लिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको कॉमन लेना आता है तो ये सवाल आपके लिए बहुत सरल है। और सरल होने के साथ साथ कुछ एग्जाम तो ऐसे हैं जैसे BSTC वाला एग्जाम हो गया या PTT वाला एग्जाम हो गया, जो एंट्रेंस एग्जाम हो गए, उन एंट्रेंस एग्जाम जो है उन एंट्रेंस एग्जाम में तो आप ये मान के चलिए कि ये सवाल जो है वो 6 से 9 नंबर तक पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, सिर्फ कॉमन लेना आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये तो आसान ही है।
यदि काले को सफेद कहा जाए, सफेद को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, नीले को हरा कहा जाए, हरे को बैंगनी कहा जाए, बैंगनी को नारंगी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग क्या होता है? तो हमें अच्छी तरह से पता है कि जो साफ आकाश होता है, साफ आकाश, साफ आकाश जो होता है इसका जो रंग होता है वो नीला होता है। कौन सा होता है? नीला, जिसको हम ब्लू भी कहते हैं, है ना। तो नीले को यहाँ पर क्या कहा गया है? देखो जनरली आप लोगों को मैं बता दूं कि कलर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे विबग्योर आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो विबग्योर के आधार पर जो है देखो वॉयलेट यानी कि बैंगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, अलग अलग तरह के जो है वो कलर्स होते हैं। तो विज्ञान की भाषा में, विज्ञान की भाषा में प्रकीर्णन एक घटना है, और इस प्रकीर्णन की घटना से ही हमें जो है वो आकाश जो है वो कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। जब आगे कभी हमारी बात होगी इस बारे में तो मैं आपको और अच्छे से विस्तार से समझाऊंगा कि आकाश का नीला रंग जो है वो किस घटना के कारण होता है। तो आकाश का जो नीला है वो साइंस में एक प्रकीर्णन की घटना है। तो नीला जो है आकाश हमको कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। और नीला जो है उसको हमने किससे कोड कर रखा है? हरे से कोड कर रखा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पानी को भोजन, भोजन को पेड़, पेड़ को आकाश, आकाश को दीवार कहा जाए तो निम्नलिखित में से किस पर फल उगते हैं? तो देखिए ये तो कॉमन सेंस का सवाल है। देखिए इन सवालों में आपको ये आंसर आना चाहिए। अगर आपको यही आंसर नहीं आया तो आप कोड कैसे करेंगे? जैसे आप पूछा गया है कि फल किस पे उगते हैं, तो बहुत सारे जने तो कहेंगे कि फल पेड़ पर उगते हैं, कोई जन कहेंगे फल जो है वो पौधे पर उगते हैं, कोई कहेंगे फल जो है वो फूल में उगते हैं। तो आपको इसका आंसर आना चाहिए कि फल जो है वो किस पर उगते हैं। तो पानी, भोजन, भोजन, पेड़, आकाश, दीवार। तो आंसर क्या है? फल किस पर लगते हैं? पेड़ पर। और पेड़ को आपने किससे कोड कर रखा है? आकाश से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि फल कहाँ उगते हैं? आकाश में। तो कहने और सुनने को तो सिर्फ किसी बात है कि देखो कि फल जो है वो आकाश में उगते हैं, तो पॉसिबल नहीं, फल आकाश में उगेंगे तो उसको तोड़ेंगे कैसे? तो ये सिर्फ कोडिंग है कि हमने पेड़ जो है उसको किससे कोड कर रखा है शब्द कोड में? आकाश से। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और अच्छा क्वेश्चन है। नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को शहद कहा जाए, और शहद को नारंगी कहा जाए, तो कपड़े धोने के लिए, है ना, अब जिसने कपड़े धोए हैं उसको पता होगा कि किसका उपयोग करते हैं, जिसने कपड़े नहीं धोए उसको पता नहीं होगा, तो ये सवाल गलत हो जाएगा। तो कपड़े धोने के लिए हम साबुन का उपयोग करते हैं, और साबुन को हमने किससे कोड कर रखा है? स्याही से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्याही। तो कपड़े धोने के लिए हम जनरली किसका उपयोग करते हैं? साबुन का उपयोग करते हैं। और साबुन को हमने किससे कोड कर रखा है? तो साबुन को हमने कोड किससे कर रखा है? स्याही से कर रखा है। ठीक है, तो ये आपका टाइप नंबर 6 चल रहा है, ठीक है, जिसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे इस क्लास में। चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आप लोग करिए। मुझे ऐसा लगता है कि साथ साथ में अगर आपका कॉपी और पेन अगर आपकी चलती रहेगी तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को आप लोग जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। 1 2 3 को दीज आर बॉयज, 1 3 4 को बॉयज आर नोटी, और 1 4 5 को नोटी बॉयज सिंग लिखा हुआ है। तो आप जो है ये निकालना है कि नोटी जो है इसके लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। तो चलिए बताइए इसका आंसर। देखिए आराम से आप जो है साथ में जब भी इसके सवाल करें तब आप साथ में जो है कॉपी और पेन लेके बैठिए, ताकि आप जो है साथ साथ में जो है इन सवालों को मेरे से पहले सोल्व करने की कोशिश करें। और जितना अच्छा आप आपका टाइम कवर करेंगे उतना ही आपको आपके एग्जाम में फायदा होगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो देखिए बॉयज एक ऐसा वर्ड है जो तीनों में कॉमन आ रहा है। तो देखिए बॉयज अगर तीनों में कॉमन आ रहा है तो 1 2 3, 1 3 4 और 1 4 5, तो तीनों में 1 भी कॉमन आ रहा है। इसका मतलब आपके लिए बॉयज जो है इसका आंसर क्या हो गया? 1। ठीक है, उसके बाद में आर जो है वो देखो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में कॉमन आ रहा है। ये आर जो है वो इन दोनों में कॉमन आ रहा है। तो आर में देखिए आप 1 3 4 और 1 4 5, तो 4 कॉमन आ रहा है। तो आर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। बॉयज इक्वल्स टू 1 है,
r इज इक्वल टू 4 है, तो नोट इक्वल टू क्या हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। नोट का आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 2 3 हॉट फिल्टर्ड कॉफी, 356 वेरी हॉट डे, और 589 का अर्थ है डे एंड नाइट। तो आपको वेरी के लिए कोड पूछा गया है, फिर से सेम क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। तो देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है। तो वेरी कहाँ लिखा हुआ देखिए आप, सिर्फ वेरी यहाँ कॉमन आ रहा है, वेरी और वेरी के साथ में हॉट भी है और डे भी है। तो देखिए हॉट कहाँ का कॉमन आ रहा है, तो हॉट इन दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो देखिए हॉट अगर इन दोनों में कॉमन आ रहा है तो 356 और 1 2 3 में क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है। इसका मतलब हॉट जो है उसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 3। उसके बाद में देखिए इधर डे है, और डे जो है वो इसमें भी है, तो इस थर्ड से सेकंड और थर्ड में डे कॉमन आ रहा है। तो देखिए 3 5 6 और 5 8 9 में जो है वो 5 कॉमन आ रहा है, तो डे के लिए क्या कोड हो जाएगा, डे के लिए 5 हो जाएगा। तो देखिए हॉट के लिए जो है 3 आ गया, डे के लिए 5 आ गया, पीछे क्या बचा वेरी। तो 3 और 5 कटने के बाद में वेरी का आंसर क्या आ जाएगा 6। ये वेरी का आंसर कितना आ गया 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को अब आप लोग बताइए क्या आंसर हो सकता है। आपसे पूछा गया है कि व्हाइट के लिए क्या आंसर होगा। ठीक है, तो 562 मतलब रेड कलर पेन, 598 का अर्थ है ग्रीन कलर फ्लावर, और 245 का मतलब है व्हाइट कलर पेन। तो अब इसका आपको आंसर निकालना है कि व्हाइट का आंसर क्या होगा। तो आई थिंक 10 सेकेंड कंप्लीट हो गए हैं, और आपको ये पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन को आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है कि 562 जो है उसको यदि ये लिखा जाए रेड कलर पेन, और 598 जो है इसको लिखा जाए ग्रीन कलर फ्लावर, और 245 को लिखा जाए वाइट कलर पेन, तो वाइट का आंसर क्या होगा। तो देखिए वाइट आपको मिलेगा इसमें, और व्हाइट का आंसर निकालने के लिए आपको कलर और पेन का भी पता होना चाहिए। तो कलर और पेन, व्हाइट तो देखिए किसी में कॉमन है नहीं, अब कलर और पेन यहाँ पर भी कॉमन है और कलर यहाँ पर भी कॉमन है। तो देखिए COLOUR, कलर जो है वो तीनों में कॉमन है, और ऐसा कौन सा नंबर जो तीनों में कॉमन है, तो आप देखेंगे कि 5 जो है वो तीनों में कॉमन है। तो कलर जो है इसका आंसर तो आ गया आपके पास में 5। ठीक है, उसके बाद में आपका एक और कौन सा बच गया, पेन। तो पेन के लिए आप देखिए पेन जो है उसके लिए आपको क्या मिलेगा, तो पेन किस किस में कॉमन आ रहा है, तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस में पेन कॉमन आ रहा है। पेन यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, और फर्स्ट और लास्ट में कौन सा अक्षर कॉमन है, तो देखिए 5 ऑलरेडी आ गया, 2 4 और 2, तो पेन में कौन सा कॉमन आ गया 2 आ गया। तो अब आप देखिए आपको व्हाइट के बारे में पूछा गया है, तो कलर का कोड आ गया 5, पेन का कोड आ गया 2। ठीक है, तो 2 और 5 के अलावा बचा क्या, 2 और 5 के अलावा बचा क्या 4, तो आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो टाइप नंबर 6 और पार्ट नंबर 4 की इस क्लास में हमने ये पढ़ा कि वर्ड कोडिंग को किस तरह से किया जाए। इसको हम वर्ड कोडिंग बोल सकते हैं, या वर्ड कोडिंग वाले क्वेश्चंस में कॉमन कैसे निकाला जाता है, और कॉमन निकालने के बाद में हम उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आज जो रीजनिंग है उसकी चौथी क्लास कंप्लीट हो गई है, और इस चौथी क्लास में आपको जो है टाइप नंबर 6 जो है उसको कंप्लीट करना है। अब अगली जो क्लास होगी अपनी, जिसको अपन पार्ट 5 बोलेंगे, पार्ट 5 वाली जो आपकी क्लास होगी या 5th क्लास जो होगी, उस 5th क्लास के अकॉर्डिंग आप ये देखिएगा कि हम इस क्लास के अंदर वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो इन टाइप्स के अलावा भी, जैसे कि मान लीजिए किसी में अल्फाबेट को जोड़ लिया गया, किसी के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, किसी के अंदर डिवाइड कर दिया, तो ऐसे क्वेश्चन जिसको हम विविध की श्रेणी में रख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसको हम किसकी श्रेणी में रख सकते हैं, विविध की यानी कि मिसलेनियस की श्रेणी में रख सके हैं, ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं एक क्लास और लेके आऊंगा जो हमारी 5वीं क्लास होगी। इस 5वीं क्लास में अपन कुछ 10-12 सवाल ऐसे करेंगे जो किसी भी रूप में कोडिंग और डिकोडिंग के साथ आ सकते हैं। बाकी हमने टोटल मिला के टाइप नंबर 1 से टाइप नंबर 6 तक अभी तक अपन ने पढ़ लिया है, जिसमें अपन ने अलग अलग चीजें देखी है। जिसमें अपन ने जो है सबसे पहले अल्फाबेट को नंबर के साथ देखा है, फिर अल्फाबेट को अपन ने उल्टा देखा है अपोजिट डायरेक्शन में, फिर उसमें प्लस किया है, फिर माइनस किया है, फिर हमने फिक्स कोडिंग पढ़ा है। फिक्स कोडिंग के बाद में
फिर हमने जो है उसको रीअरेंज करना पड़ा है, और रीअरेंज के साथ साथ में फिर हमने ये पढ़ा है कि विविध वाले सवाल जो है वो कैसे होंगे। तो सॉरी, रीअरेंजमेंट के साथ साथ में अपन ने पढ़ा है कि वर्ड कोडिंग कैसे होगा। तो अब अपन जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पार्ट नंबर 5 में, वो अपन ये पढ़ेंगे कि और भी किस तरह के क्वेश्चन जो है वो कोडिंग और डिकोडिंग में आ सकते हैं, या जो पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं। और उसी के साथ में जब हमारी ये 5वीं क्लास कंप्लीट हो जाएगी, तो 5वीं क्लास कंप्लीट होने के बाद जब हमारा रीजनिंग का कोडिंग और डिकोडिंग वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कोडिंग और डिकोडिंग वाला टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा पूर्ण रूप से। और कोडिंग और डिकोडिंग वाला टॉपिक कंप्लीट होने पर मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले शनिवार को मैं आपसे लाइव जुड़ूं, और लाइव जुड़ के आने वाले शनिवार को मैं आपसे लाइव जुड़ूं, और लाइव जुड़ के मैं आपको कोडिंग और डिकोडिंग जो है उसके सभी प्रीवियस ईयर के और सभी टाइप को मिक्स करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी टाइप मैंने आपको पढ़ाए वो सारे टाइप मिक्स करके, और मैं आपकी एक लाइव क्लास लूं जिसमें मैं आपको पुराने एग्जाम्स के 25 से 40 क्वेश्चन तक सॉल्व करा सकूं, ताकि आप ये कह सके कि ई शाला के माध्यम से हमने कोडिंग और डिकोडिंग का टॉपिक जो है वो कंठस्थ कर लिया है, बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, और कोडिंग और डिकोडिंग के टॉपिक में से अब हमारा एक भी नंबर जो है या एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। इसी आशा के साथ आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करिए, आप इसको कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।